हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3C पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है, डू दी पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पास गिवन है, जनरेट्स P3R। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अगर हमारे पास जो देखें पॉलिनोमियल्स, वो कौन कौन से गिवन है, P1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 1। ठीक है, P2 जो है वो है हमारे पास 4x³ माइनस x प्लस 3। ठीक है, एंड P3 जो गिवन था वो था हमारे पास 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल जो है वो P3R को जनरेट कर सकता है। तो P3R बेसिकली जनरल हम P3R लें तो ये क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, वेयर a b c d बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया स्टैंडर्ड बेसिक। अगर हम देखें, आप चाहो तो स्टैंडर्ड बेसिक देखो, या आप स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होगा हमारे पास, x³ x² x1। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ P3R इक्वल टू 4, डायमेंशन ऑफ P3R इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारे पास जो वेक्टर्स है इसकी डायमेंशन अगर 4 आ जाती है तो उस कंडीशन में वो जनरेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि एक क्वेश्चन यानी कि क्यों सॉरी, ये हमारे पास n क्रॉस n नहीं है तो हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में तो उसको कन्वर्ट कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या करना है, वेक्टर इसकी डायमेंशन देखनी है। तो P1 बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ये 1 माइनस 2 0 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 0 1। ठीक है, P2 बीटा ये हो जाएगा 4 0 4 0 माइनस 1 एंड 3। ठीक है, एंड P3 बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 0 3 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब अगर हम इसको देखो जनरल फॉर्म में लिखते हैं कि किस तरह से क्या ये जनरेट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या लिखना होता हमें लिखना होता ax² प्लस bx प्लस c, सॉरी ax a b c, सिंपली ओनली a b c d इक्वल टू, अगर हमारे पास ऐसे अल्फा 1 माइनस 2 0 1 प्लस बीटा 4 0 माइनस 1 3 एंड गामा 0 0। ठीक है, 3 एंड माइनस 2। तो अब जब कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू a। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 अल्फा इक्वल टू b। ठीक है, एंड यहाँ से आ गया हमारे पास, एंड आ जाएगा हमारे पास माइनस बीटा। ठीक है, माइनस बीटा एंड प्लस 3 गामा इक्वल टू c। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास d इक्वल टू बेसिकली अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब हमें क्या करना है, क्या ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ये या नहीं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं 1। ठीक है, 4 1 4 अल्फा बीटा और लास्ट में गामा आता है तो गामा का कोएफिशिएंट 0 है, इधर माइनस 2। ठीक है, 0। ठीक है, एंड 0। ठीक है, थर्ड में माइनस 1, सॉरी अल्फा तो है ही नहीं ना, 0 माइनस 1 3
एंड लास्ट में 1 3 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें रो रिडक्शन की हेल्प से चेक करना है इसकी रैंक। ठीक है, तो रैंक चेक करने के लिए पहले इस पार्ट को 0 बना रहा हूँ और इस पार्ट को 0 बना रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है ही। तो R2 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं R2 + 2R1 से, तो 0 हो जाएगा। एंड R4 को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं R4 - R1 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 4 0। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके अब इसमें चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, हमने R1 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इधर हमारे पास कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास सिंपली माइनस कर रहे हैं R4 माइनस, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। अब जब ये हो गया है तो अब देखो फिर से हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 बनाना है। तो देखो R3 को कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं R3 - 1/8 + 1/8 R2। ठीक है, एंड सिमिलरली R4 के लिए R4 टेंड्स टू R4 + 1/8 R2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 4 0। ठीक है, 0 8 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब देखो 8 से डिवाइड करने पे बेसिकली ये हो जाएगा 1। ठीक है, बाकी टर्म तो 0 है ही, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, एंड R3 में माइनस के तो 3, और इधर हमारे पास 0 -1 एंड ये 0 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब फिर से हम इसको माइनस करें, तो माइनस करने पे ये हो जाएगा, क्योंकि अब इसको 0 बना सकते तो R4 टेंड्स टू R4 -2/3, माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि अपोजिट साइन है यहाँ पे, एंड R3। ठीक है, तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा 1 4 0 0 8 0 0 0 3 एंड 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं रैंक जो है वो A की 3 है, रैंक ऑफ A = 3। ठीक है, बट हमारे पास डायमेंशन ऑफ P3R जो थी वो हमारे पास 4 थी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं रैंक ऑफ A इज लेस देन डायमेंशन ऑफ P3R। ठीक है, हेंस कांट बी जनरेट। हेंस जो सेट था हमारे पास, सेट क्या था, x³ - 2x² + 1 4x³ - x + 3 and 3x - 2 can't generate, it does not generate, do not generate, do not does not generate P3R। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।